सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की वीडियो है मुहावरा और लोकोक्तियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मुहावरा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। हिंदी में इसे वाग्धारा भी कहते हैं। हालांकि वाग्धारा शब्द इतना प्रचलित नहीं है। जब भी कोई वाक्यांश या वाक्य का कोई हिस्सा अपने अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ को देने लग पड़ता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे कि श्री गणेश करना। श्री गणेश करने का अर्थ होता है शुरू करना। श्री गणेश करने का अर्थ होता है शुरू करना। और ईद का चांद होना। ईद के चांद होने का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। और चार चांद लगने का अर्थ होता है प्रतिष्ठा बनना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मुहावरों के ऊपर नज़र मारते हैं। तो कुछ मुहावरे जिनको देखना चाहिए कि अक्ल का दुश्मन होना या अक्ल का दुश्मन मूर्ख। वो लड़का तो अक्ल का दुश्मन है, इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। या वो लड़की या वो इंसान अक्ल का दुश्मन है। आँख खुलना होश आना। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। आँखें दिखाना। आँखें दिखाने का अर्थ होता है क्रोध करना। आँखें दिखाने का अर्थ होता है क्रोध करना। तुम मुझे आँखें क्यों दिखा रहे हो। इस तरह से वाक्य बन सकता है। ईद का चांद होना। ईद के चांद होने का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। कान भरना चुगली करना। गले का हार होना बहुत प्यारा होना। गुड़ गोबर करना काम बिगाड़ देना। तुमने तो इसका गुड़ गोबर कर दिया है। घी के दिए जलाना खुशी मनाना। आज तो घर में घी के दिए जलेंगे। तो इस तरह से वाक्य बन सकता है। जी चुराना काम से भागना। पढ़ाई से कभी जी मत चुराओ। दांत खट्टे करना पराजित करना। महाराणा प्रताप ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इस तरह से वाक्य बन सकता है। नाक में दम करना बहुत तंग करना। नाक में दम करना बहुत तंग करना। पेट में चूहे कूदना बहुत भूखा होना। माँ मुझे खाना दो पेट में चूहे कूद रहे हैं। आगे है श्री गणेश करना। आओ इस काम को शुरू करते हैं या इस काम का श्री गणेश कर देते हैं। हाथ मलना पछताना। अब हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम्हारे हाथ से मौका निकल चुका है। नाक रखना इज्जत बचाना। तो ये थे कुछ मुहावरे। अब लोकोक्तियों की तरफ चलते हैं। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों में प्रचलित उक्ति। इसे कहावत भी कहते हैं। जब भी कोई वाक्य किसी और अर्थ को देने लगता है तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे कि उस दिन बात ही बात में राम ने कहा कि मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। इस सब पर या इस पर सबने हंसकर कहा कि व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो यहाँ जो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है इस लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के काम करने से जो ऊपर का काम है, यानी कि एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम नहीं होता है, तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। तो आइए लोकोक्तियों के ऊपर नज़र डालते हैं। जैसे कि एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है चीज़ थोड़ी और मांग ज़्यादा। एक और एक 11 होते हैं, एकता में ही बल है। इन लोकोक्तियों को हम अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं जब भी हम कुछ बोल रहे हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा मूर्ख परंतु धनी होना। आम के आम गुठलियों के दाम। काम एक काम से 2 लाभ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक नतीजा कम। जिसकी लाठी उसकी भैंस बलवान की ही जीत होती है। इसका अर्थ है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरे पर डालना। सांच को आँच नहीं, सच्चे आदमी को कोई नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़ा लेकिन काम छोटा। दूर के ढोल सुहावने, दूर की बात अच्छी लगती है। अब
अब आप सोच रहे होंगे कि वाक्य भी एक जैसे हैं और शब्द भी थोड़े हैं, तो मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। तो मुहावरा जो है पूरा वाक्य नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। जैसे डींग हाँकना एक मुहावरा है। डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, जिसका मतलब है आप भला तो जग भला, ये एक लोकोक्ति है। आप भला तो जग भला, ये एक लोकोक्ति है। जैसे कि एक और मुहावरे के बारे में बात करते हैं, जिसका जैसे है अंगुली पर नचाना। अंगुली पर नचाने का मतलब है कि अपनी इच्छा अनुसार चलाना। और एक जो लोकोक्ति है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि अध जल गागरी छलकत जाए, थोड़ा पता होना और अपने धन या बल पर इतराना। तो ये छोटा सा फर्क जो मुहावरा या लोकोक्तियों में बताया गया है। मुहावरा जो है वाक्य का अंश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। यानी कि वाक्य का एक भाग होता है, इसका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, किसी वाक्य में ही इसका प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जो लोकोक्ति है वो वाक्य में ही होती है, एक पूरा वाक्य होती है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग यानी कि अलग से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क मुहावरे और लोकोक्ति के बीच में। तो आप ज़रूर बताइए क्या कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए।